हो तो आज मैं चैप्टर वाइज बिहार दरोगा चैप्टर वाइज सिलेबस और कवर के साथ मैं जो आपको कैसे चैप्टर कवर होगा और ये सेट आपका आज का 3 हो जाएगा। मतलब आज केवल देखेंगे विज्ञान में कैसा प्रश्न बनता है आपको बिहार दरोगा और पहले कैसे प्रश्न पूछा गया था, ये सभी को मद्देनज़र रखते हुए ये सीरीज़ आपको डेली 7 या 8 के बीच आपको मिल जाएगी। तो आप सभी अगर बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या अभी भी तैयारी में आपको समय है तो कैसे पढ़ना है, आपको कौन से कंटेंट सेलेक्टेड करना है, ये सभी कंटेंट आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को हमें क्रैक करने के लिए उसका सिलेबस और चैप्टर क्या है उसको देखना ज़रूरी होता है। तो हम बिना सिलेबस देखे चैप्टर देखे अगर हम स्टडी करते हैं या उसका एनालिसिस अगर देखा जाए तो आपको बहुत रिजल्ट परिमाण को मिलता है। जब हम सिलेबस देख लेते हैं और सिलेबस के साथ तैयारी करना शुरू कर देते हैं तो उसमें परिमाण अच्छा आने लगता है। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए आपको ये सीरीज़ मैं लेकर आया हूँ और आज ये विज्ञान के सभी प्रश्न होंगे। जो भी आपको प्रश्न पूछा गया है वो विज्ञान से रिलेटेड। आपको इसमें ऑनलाइनर क्वेश्चन और देखिए ऑप्शन वाइज में थोड़ा सा आप चारों ऑप्शन के देखिएगा तो उसको क्या होगा, डाउट होता है। और ऑनलाइनर पढ़िएगा तो आपके एक ही ऑप्शन एक बार याद रहेगा। तो आपको जाकर एग्ज़ाम में या आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो उसमें आपको जाकर क्या करना है, बस टिक आउट कर देना है। तो आइए हम सीरीज़ देखते हैं और ये रसायन विज्ञान से संबंधित है। सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे यदि ये सीरीज़ आपको पसंद आएगी तो मैं आपको डेली एक सीरीज़ लेकर आऊँगा। डेली ये प्रीवियस सेट से आपको बिल्कुल मिलेगा। आपको मिला के देखिए BPI मैंने बिहार दरोगा सेलेक्टेड बुक से ही लिया गया प्रश्न है। विलयन आदि से हम देखेंगे। देखिए भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है तो आप सभी जानते हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में बिहार के या बिहार से रिलेटेड बिहार पुलिस हो गया, BSSC, बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब ये आपको चैप्टर रहने वाला है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। देखिए भौतिक परिवर्तन मतलब होता है कि यदि हम किसी भी मतलब पदार्थ लेते हैं अगर उसको फिर से हम प्राप्त कर लेते हैं तो भौतिक उदाहरण मतलब हम कह सकते हैं ना दोबारा हम इसे यूज कर लें उसे क्या भौतिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे कि कहेंगे बर्फ़ जमना और फिर बर्फ़ को जमा कर क्या करेंगे, पानी मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ देखिए हमारा क्या होगा है, समझाने के लिए आपको जो है PDF के तौर पे है तो मैं वैसे ही समझा सकता हूँ जितना मुझे लगता है। आइए मैं भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है तो देखिए पानी में चीनी का घुलना ये भौतिक परिवर्तन है। बाकी बर्फ़ का जमना भी, मोमबत्ती, ये आप सभी के क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। जल का आवास में परिवर्तन होना ये भी भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है तो कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। और रासायनिक परिवर्तन होता है कि फिर हम उससे कोई पदार्थ हम प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे कि लोहा जंग लगना, ये सब क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। इस पर देखिएगा परिवर्तन उदाहरण है। सब्जियों को पकने पर उनका मुलायम हो जाना, ये आप लोग का रासायनिक परिवर्तन हो, क्योंकि हम सब्जी को पक जाएगा मुलायम हो जाएगा फिर हम उसे दूसरा लेंगे लेकिन ये वाला सब्जी को रिन्यू नहीं कर सकते। और कल मैं आपको ऑप्शन वाइज लेकर आऊँगा। आज मैं आपको चैप्टर वाइज बता देता हूँ थोड़ा सा चैप्टर में कौन कौन से आपको क्या करना है। तो इसमें विज्ञान का चैप्टर आपको बिल्कुल देख लेना है। आपको कहीं से मिलता है पूरा प्रीवियस का विज्ञान का चैप्टर देख लीजिएगा। रासायनिक परिवर्तन आप इसमें दूध का स्कंदन। अब ऐसा प्रश्न पूछता है कि कथन A कथन B का निष्कर्षण करता है सत्य है कि नहीं है, इस टाइप का भी पूछता है। मैं आज ये टाइपिंग क्वेश्चन है आपको मतलब कैसा कैसा टाइप का प्रश्न बनता है। ये टोटल आप लोग को 1 लाइनर क्वेश्चन जितना प्रीवियस में पूछा गया था वो मैं एक साथ लेकर आपके पास आ चुका हूँ। आपको PDF मतलब मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए। सबसे पहले कथन ये कह रहा है उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्र हो जाती है। कारण 2 है कि उच्चतम तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। ए और R दोनों सही है। R का सही स्पष्टीकरण है। तो ये आपका राइट आंसर इस टाइप का आपको प्रश्न पूछा जाता है और देखने को मिलेगा इस बार। दूसरा नंबर देखिएगा जल अपघटन में ऊर्जा उत्पादन होती है, ऊष्मा के रूप में होती है। पश्चुराइजेशन की एक प्रक्रिया है, पश्चुराइजेशन की क्रिया है दूध को पहले देर तक गर्म किया जाता है और निश्चित रूप में ठंडा कर लिया जाता है तो वो पश्चुराइजेशन क्रिया कहा जाता है। अब यहाँ पूछेगा पश्चुराइजेशन संबंधित है दूध के निर्जमीकरण से। सही कथन में आपको यहाँ पर पूछा गया है।
जैसे कि किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है, तो किसी भी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल से क्वथनांक से क्या होता है, अधिक होता है। ये राइट है, मतलब कथन पूछा गया था। अब यहाँ पे अशुद्धि के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। और मैं आप सभी को बता दूं, फ़ोटो सिग्नेचर आपको रीअपलोड करने का डेट आ गया है। यदि आपका फ़ोटो और सिग्नेचर में मिस्टेक हो चुका है तो आप अपने जाकर फिर दोबारा कर सकते हैं। ऊंचाई की जगह पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर उबलता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और उबलने की बिंदु नीचे आ जाती है। तो ये सभी क्वेश्चन आज देख लिए, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। बाकी मैं आपको ऑप्शन वाइज कल लेकर आऊँगा। तो ये आपको सेलेक्टेड जितना भी प्रश्न था मैंने आपको इस वीडियो को तौर मैं बता देता हूँ। और ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। तो आपको पढ़ना है तो सिलेबस सबसे पहले कवर करना है, तभी आप क्या करिएगा, सेलेक्टेड छात्रों में आप, क्योंकि इस पर जो रिज़ल्ट दिया जाएगा तो आपको 20 गुना रिज़ल्ट बनेगा। मतलब पहले भी बनता है और इस बार भी बनेगा। और 1275 पोस्ट के लिए ये मत जानिएगा कि छोटा कम पोस्ट है और इतने पोस्ट में नहीं हो पाएगा, क्योंकि निगेटिव नाम की चीज़ हमें रखना ही नहीं है। निगेटिव नाम की चीज़ अगर रखेंगे तो हमें क्या होगा, डाउट होगा अपने आप पे। और ये आपका सिलेबस था, इसी के अनुसार हूबहू एकदम समझिए कि जितने भी साइंस से प्रश्न पूछा गया था ना, इसमें मैंने आपको बोला कि मैंने क्यों बिलियन और आदि से संबंधित, मतलब बिलियन जो होता है उससे संबंधित ही केवल प्रश्न है इसमें। तो विज्ञान सबसे पहले हम देख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, भौतिक विज्ञान देखेंगे, भूगोल देखेंगे। तो मैं चैप्टर वाइज आपको कल ऑप्शन वाइज मैं लेकर आऊँगा, ताकि इस तरह आपको देखना है कितना क्वेश्चन हमसे बन रहा है और कैसा आपको ऑप्शन वाइज में प्रश्न बनाना है। ये सभी हम कल देखेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। भैया लोग जो भी हमारे BPSC यानी बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर इसे शेयर कर दें। और कैसे पढ़ना है ये अपनी रणनीति, देखिए ये अपनी चैनल है, ये नहीं है कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट के मद्देनज़र रखते हुए तैयारी करता हूँ और आप सभी को करता हूँ। बहुत सारे रिजल्ट भी हुआ, इस बार भी रिजल्ट हुआ था। फाइनल मेरिट में जो होता है उसमें 2-3 बार से सिलेक्शन नहीं हो रहा, उसकी कहीं अभी कमी है।